हमने आयनिक इक्विलिब्रियम में संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए पीके के और के बी में संबंध देख लिया था, है ना। और के बी में संबंध क्या आया था अपना, के बी में संबंध आया था, के बी में संबंध क्या आया था, के डब्ल्यू बराबर के ए इंटू के बी, मतलब पी के डब्ल्यू बराबर पी के ए प्लस पी के बी आया था। ये संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए था, सिर्फ और सिर्फ संयुग्मी अम्ल क्षार के लिए। अब अपन को ना विलयनों की पीएच निकालना आना चाहिए। पीएच कैसे निकालते हैं, तो देखो पीएच निकालने के लिए अपन को पहली बात तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, विलयनों की पीएच क्या पढ़ रहे हैं, पीएच ठीक है। देखो अगर पीएच की वैल्यू 0 है तो वो है सुपर एसिडिक, सुपर क्या है, एसिडिक। और पीएच की वैल्यू 14 है तो वो है सुपर बेसिक। क्या है वो, सुपर बेसिक। ये अपन को समझ गया, है ना। अब देखो अपन देखते हैं हमेशा कि पीएच बराबर होता है माइनस लॉग एच प्लस की सांद्रता। क्या सांद्रता, ये गलत है। हकीकत में अपन लेते हैं वो एक अलग बात है। पीएच की वैल्यू होती है, पीएच बराबर होता है माइनस लॉग ए एच प्लस। ये क्या है, इसे कहते हैं सक्रियता। क्या कहते हैं, सक्रियता। क्या, तो ये पीएच किसके बराबर है, एच प्लस आयंस कितने सक्रिय है। मान लो सॉल्यूशन भरा है, इसमें बहुत सारे एच प्लस ओ एच माइनस एच प्लस भरे हैं, लेकिन इनमें से कुछ एच प्लस ऐसे होंगे जो असक्रिय होंगे, मतलब वो अन्य आयनों के कारण अब गति में सहायक नहीं होंगे। अन्य आयन है उनके कारण गति में सहायक नहीं होंगे, तो ऐसे अंश को असक्रिय कहते हैं। और ऐसे अंश जो विलयन में गति करते हैं, मतलब चालकता प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, चालकता प्रदान करते हैं, वो होते हैं सक्रिय आयन। और उन सक्रिय आयनों की सांद्रता को कहते हैं एक्टिविटी। क्या, सक्रियता। तो अपन सक्रियता लेते हैं यहाँ पर। तो कभी पूछा जाए कि पीएच बराबर क्या होता है, तो ये करना है अपन को टिक। अगर दोनों ऑप्शन हो तो अपन को टिक ये करना है, ठीक है। ये किया है, एच प्लस क्या है, एक्टिविटी ऑफ एच प्लस आयंस, है ना, ठीक है। अब देखो तनु विलयन होता है ना, तनु विलयन में कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। तो ए एच प्लस है वो एच प्लस की सांद्रता के बराबर ही हो जाता है लगभग में। तो अपन डायरेक्ट एच प्लस ले लेते हैं तनु विलयनों के लिए, ठीक है। तो अगर सही देखा जाए तो पी एच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, ये ओनली वैल्यूएबल है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट मतलब तनु विलयनों के लिए सही है बिल्कुल, पर सांद्र विलयन हो तब दिक्कत आती है, तब अपन को एक्टिविटी लेनी होगी। और देखो अब ये तो पढ़ाने की कोई बात है ही नहीं, क्या कि पीएच मापक्रम सॉर्सन ने दिया था। इसमें यह यहाँ से यहाँ तक अम्लीय होता है, यहाँ से यहाँ तक क्षारीय होता है। ये H प्लस की सांद्रता का 10⁻⁻7 है, तो और OH की माइनस की सांद्रता 10⁻⁻7 से ज़्यादा है, तो ये अम्लीय होगा। यहाँ पर ये क्षारीय होता है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उदासीन बिंदु होता है 14/2 मतलब 7, और अपने ह्यूमन के लिए इतना होता है। ये सब तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, है ना। तो अब अपन मेन बात करते हैं, क्या, तो अपन मेन बात करते हैं पीएच की। तो देखो पीएच, अपन को इतनी सारी पीएच पढ़नी है, कितने सारे, इतने सारे भाई। अपन को साल्ट, देखो यह है सॉलिड एसिड और सॉलिड बेस। सॉलिड एसिड सॉलिड बेस का अतितनु विलयन की पढ़नी है, वीक एसिड वीक बेस की पढ़नी है, मिश्रित विलयनों की पीएच पढ़नी है, जिसमें सॉलिड एसिड या सॉलिड बेस सॉलिड एसिड सॉलिड बेस सॉलिड एसिड वीक एसिड सॉलिड बेस वीक एसिड
है ना। वीक बेस सॉलिड एसिड इनकी लवणों की पढ़नी है, मिश्रित विलयनों की पढ़नी है, बफर विलयनों की पीएच पढ़नी है। ये पीएच पढ़ लेंगे तो अपना 80% चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बस 20% बचेगा। तो पीएच बहुत बड़ा है, ठीक है। तो अपन को पीएच पढ़ने के लिए पीएच के बारे में बहुत चीज सीखनी होंगी। तो पहले अपन क्या करते हैं कि देखो, पहले अपन लॉग देख लेते हैं। लॉग से पहले एक बात याद रख लो कि जो प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के केस में प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, अगर ये हो कहीं भी क्वेश्चन में प्रबल अम्ल प्रबल क्षार, तो हमें नॉर्मलता को यूज लेना है। किसको? एन को, नॉर्मलता को। और अन्य सभी केस में अपन मोलरता को यूज में ले सकते हैं, ठीक है। तो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के केस में हमें सीधी बात है नॉर्मलता ही हमें लेनी है। अगर मोल दे रखे हैं तो उसे नॉर्मल में चेंज करो, ठीक है। तो ये बात अपन को समझ आ गई। चलो ठीक है, अब अपन देखो कुछ फॉर्मूले हैं। देखो लॉग मैं कुछ तो बता ही चुका हूँ। लॉग ए की पावर एक्स होता है, तो उसे अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं? एक्स लॉग ए से कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर लॉग ए इंटू बी दिया हो, ए बी, तो उसे अपन लिखते हैं लॉग ए प्लस लॉग बी। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। अगर लॉग दे रखा हो ए बाई बी, तो उसे लिखते हैं अपन लॉग ए माइनस लॉग बी। ये तो अपने 3 लॉग के फॉर्मूले हैं, ठीक है। चलो अब देखो लॉग की वैल्यू लिख लेते हैं। तो देखो याद करने वाली वैल्यू बता देता हूँ मैं। लॉग 1 की वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए, 0 होती है, ठीक है। लॉग ये सब 10 की बेस में चल रहे हैं ना, याद रखना ये वाली बात, तो है ना। लॉग 2 की वैल्यू अपन को याद होनी चाहिए कि 0.30 10, इसे अपन 0.3 भी कह सकते हैं, पर याद ये वाली रखो। कौन सी? 0.301 कितनी? 0.301। और 1 लॉग 3 की वैल्यू याद रख लो, कितनी होती है? 0.4771। इसे अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.48। कितना? 0.48। अब देखो इनकी वैल्यू तो अपन को याद करने वाली थी। अब अपन देखो log 4। अब देखो log 4 को अपन कैसे लिख सकते हैं? log 4 को अपन लिख सकते हैं log 2 की पावर 2। इसको अपन अगर इस समीकरण से सॉल्व करें तो यह जाएगा 2 log 2। अब log 2 की वैल्यू अपन को पता है ना कितनी होती है? 0.3 कितनी होती है भाई? 0.3। तो log 2 की वैल्यू कितनी होती है? 0.3। तो यहाँ लिखी तो 2 इंटू 0.3 बराबर 0.6। log 4 की वैल्यू आ गई। ऐसे ही log 5 की वैल्यू अपन को याद करने वाली है, क्योंकि इसका कोई है ही नहीं आंसर। तो इसकी वैल्यू है 0.699, या फिर अपन कह सकते हैं 0.7। देखो एक दिन बैठ के इनको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन करो, log की वैल्यू देखो, क्वेश्चन करो, देखो करो, अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। log 6। अब log 6 को अपन कैसे लिख सकते हैं? log 3 इंटू 2। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? log 3 प्लस log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू और log 2 की वैल्यू, 2 की वैल्यू और 3 की वैल्यू को जोड़ दो, आ जाएगी, ठीक है। log 7 की वैल्यू अपन को याद रखनी है। देखो कितनी है? 0.84। कितनी है? 0.84। log 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन? log 2 इंटू 4। तो कर लेंगे अपन, है ना, कर लेंगे ना, इतना तो है ना, कर लेंगे। log 9 कितना होता है? log 3 की पावर 3, तो हो जाएगा log 3 ऐसे हो जाएगा ना। हाँ कर देंगे अपन, है ना, कर देंगे ना अपन। ऐसे ही जितने ये log की वैल्यू मैंने लिख रखी है ना, ये
ये लॉग की वैल्यू याद रखनी है। एक ये वाली याद रखना, 1.8 की वैल्यू 0.26 होती है, ये याद रखनी है। लॉग 11 की वैल्यू याद रखो 1.014। देखो लॉग 2 की वैल्यू 0.3, लॉग 3 की वैल्यू 0.47, लॉग 4 की वैल्यू है ना, लॉग 5 की देखो 0.67, लॉग 7 की देखो 0.84। मतलब जो लॉग है उससे एक नंबर ज़्यादा में आ रही है हमेशा वैल्यू। ये थोड़ा आसान कर देगा याद करने को, है ना। अब देखो, अब मैं तुम्हें पीएच निकालना सिखाता हूँ। क्या? पीएच निकालना कि अपन डायरेक्ट 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 पीएच कैसे लिखें। अगर देखो पहला कोई क्वेश्चन में अपन को H प्लस की सांद्रता दे, कैसे कि 10⁻⁻x में, यानी 10⁻10, 10⁻−20, 10⁻−11, -15, -20, कुछ भी दे। एग्जाम्पल देखो, H की पावर दे दी अपन को 10⁻⁻4, ये मोलर है ना। तो पीएच क्या होगी? पीएच डायरेक्ट लिखो, पीएच डायरेक्ट लिखनी है। कैसे पीएच इसकी डायरेक्ट कैसे लिखेंगे अपन? एक्स को, एक्स है ना, ये एक्स, इसको लिख दो कितना ये, तो पीएच इक्वल टू इसकी कितनी हो जाएगी 4 -4, पीएच 4 डायरेक्ट। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट। ये तो है आसान वाला। अब अगर कुछ में H प्लस की सांद्रता अपन को ऐसे आ जाए, कैसे? A इंटू 10⁻⁻x में, यानी आगे कोई संख्या गुणा हो। जैसे एग्जांपल देखो कि ऐसे गुना हो इससे, किससे? जैसे 2 गुना 10⁻³ मोलर। अब ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाए H प्लस की सांद्रता। तो अब इसको कैसे करना है? इसको देखो करने का आसान तरीका, इसको देखो ये है ना, इसको याद रखो। अपन को पता है पीएच इसमें तो आएगी, इसमें तो आएगी क्योंकि यहाँ भी आ रही है ना, तो इसमें आएगी। ये देखो क्या है, ये शॉर्टकट फॉर्मूला है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सर ने शॉर्टकट बताया है अपन को कि डायरेक्ट कैसे लिखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म तो वही है भाई, लॉन्ग तो वही है, माइनस लॉग H प्लस, ये है लॉन्ग टर्म फॉर्मूला। इसमें इसकी वैल्यू पुट करो कितनी, माइनस लॉग 10⁻⁻x। और देखो 10 की पावर x में है तो इसका कितना हो जाएगा, आगे आ जाएगा ये -x, और ये एक और माइनस था, है ना, log 10। तो देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये x हो गया, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो pH कितनी आ रही है x। ऐसे निकाला है, लेकिन मैंने डायरेक्ट बताया इसको नहीं करना है, ये बहुत बड़ा मेथड है, इतना टाइम नहीं है ना नीट के लिए अपने पास। तो ये तो देखो सबसे पहले तो इसको लिखो, किसको? इसको x माइनस, अब ये a है, ये a है ना, तो इसको माइनस में लेके कर दो, माइनस लॉग a, यानी इसको। अब इसका a कितना है, ये 1.8 दे रखा है, तो लॉग निकाल लो इसका 0.26 निकाल देंगे ना अपन। तो ऐसे देखो इसका करना है, तो देखो H प्लस निकालो, इसके pH निकालते हैं। इसकी pH कितना होगा, देखो 10⁻³ है, इसे तो पहले लिख दो कितना 3, माइनस कर दो log 2, log 2 की वैल्यू कितनी है 0.3, है ना 0.3, तो 3 माइनस 0.3 यानी 2.7 के समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। आया कि नहीं आया समझ में? आ गया। अब देखो थर्ड पॉइंट देखो, थर्ड पॉइंट, अगर H प्लस की सांद्रता अपन को दी जाए A/B इंटू 10⁻⁻x में, तो अपन को pH कैसे लिखनी है? सबसे पहले तो इसे लिखना है x माइनस, इसको लिख देना है लॉग लगा के, log A/B, आसान है ना, माइनस log A/B कर देना है अपन को। समझ में आई बात? माइनस log A/B। अब देखो अब अपन को पता है कि log A/B को अपन कैसे लिख सकते हैं, pH बराबर x माइनस log A माइनस log B। अगर माइनस को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस
लॉग ए प्लस लॉग बी आ गया ना, पी एच, ये आ गया फॉर्मूला, है ना। अब देखो इसका एग्जांपल लो कि H प्लस की सांद्रता दे दी जाए 5/3, 5/2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो देखो -4 को तो पहले लिखो, -4 का हो जाएगा 4 माइनस लॉग ए, लॉग ए कितना है 5, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है 0.7, है ना, प्लस लॉग बी, लॉग 2 की वैल्यू होती है 0.3, तो 4 माइनस से 1 करोगे तो आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 3, कितना, ये आ जाएगा 3, कितना 3 3 3 3 3, कितना जाएगा रे, 3 आ जाएगा, है ना। तो ये मैंने 3.6 क्यों लिख रखा है इसमें, ये तो गलत है ना। तो ये अपन को अपन आ गया ना, समझ में आ गया ना, है ना। तो अपन देखो कर देंगे ना इनको, तो देखो इतना तो अपन कर देंगे ना, है ना। अब देखो अब दशमलव वाले की एच देख लो, देखो दशमलव वाली कि अगर H प्लस की सांद्रता, ये तो 3 कंडीशंस थी, ये तो अपन कर लेंगे, है ना। देखो ऐसे में समझना, इसको मैं उससे भी ला सकता हूँ, किससे, देखो ये H प्लस है ना, ये A/B इंटू 10⁻⁻⁻x है। अगर दोनों तरफ लॉग ले तो देखो इसका तो हो जाएगा pH डायरेक्ट, कैसे, माइनस लॉग H प्लस ले लो, और इसमें अपन ले माइनस लॉग A/B प्लस 10⁻इंटू 10⁻⁻x, इसका तो माइनस H प्लस का हो जाएगा pH, इसका कैसे हुआ, देखो इसका माइनस लॉग A/B, है ना, और देखो ये माइनस का आ जाएगा, है ना, ये माइनस को बाहर ले लो इसमें से, तो ये है ना। अब इसको मल्टीप्लाई को लॉग में चेंज करते हैं तो क्या होता है, प्लस लॉग 10⁻⁻x, ये माइनस बाहर चल रहा है ना, इसका मेन माइनस, है ना। तो अब इसको माइनस को और लो, तो देखो इसका हो जाएगा लॉग, है ना, लॉग कितना हो जाएगा इसका, लॉग A/B, इसका सॉल्व मत करो, इसका हो जाएगा -x लॉग 10, है ना। तो ये कितना जाएगा माइनस लॉग A/B, ये माइनस x, इसकी वैल्यू तो बनोगी ना, है ना। तो अब इसे अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करो, pH बराबर, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस लॉग A/B प्लस x। तो अब इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, इसको अपन ऐसे नहीं लिख सकते क्या, x माइनस लॉग A/B, pH बराबर, यही तो लिखा मैंने सबसे पहले, यही तो लिखा है, देखो यही तो लिखा है, x माइनस लॉग A/B, x माइनस लॉग, ये लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड है ना, लॉन्ग मेथड है। अब इसको यहाँ से यहाँ रख दो, तो ये सॉल्व करने पर ये क्या जाएगा वापस, तो ये लॉन्ग मेथड है, अपन को यही वाला याद रखना है, डायरेक्ट करना क्या है, A/B इंटू 10⁻⁻x हो, तो सबसे पहले x को लिखो माइनस में, फिर लॉग A/B कर दो, और इसको सॉल्व करने पर जाएगा x माइनस लॉग A प्लस लॉग B, क्या जाएगा, ये आ जाएगा, है ना। ये तो अपन को समझ आ गया। अब अपन पॉइंटर वाला सिस्टम देख लेते हैं। पॉइंट वाला सिस्टम देखते हैं कि अगर pH है वो 3 पॉइंट और 4.3 हो, 4.3 हो तो क्या करना है, देखो अगर pH 3 होती, वो pH नहीं H प्लस यार, हाँ 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 हाँ, अरे pH को चेंज करना सीखते हैं अपन, अब pH को H प्लस में, मतलब अभी तक तो अपन देख रहे थे कि H प्लस की सांद्रता को pH बनाना, अब अपन pH को H प्लस बनाना सीखेंगे, क्या, pH को H प्लस, देखो pH अगर 3 है, pH अगर 3 है तो इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे H प्लस, और अपन ने क्या किया था, इसका उल्टा 10⁻⁻³ किया था ना। अगर H प्लस 10⁻⁻³ होता तो अपन उसकी pH कैसे लिखते थे 3, तो इसको उल्टा कर दो तो ये बन जाएगा,
कोई दिक्कत है। ऐसे ही पीएच अगर 4.3 है, पीएच अगर क्या है 4.3, तो पीएच 4.3 को कैसे लिखेंगे अपन? सबसे पहले अपन को ये जो 4 है ना, ये 4, इसमें +1 करना है। क्या करना है? +1। क्या करना है? +1। तो सबसे पहले +1 कर दिया तो 5 आ गया। कितना आ जाएगा? 5। ठीक है। H+ की सांद्रता लिख रहे हैं अपन ये पॉइंट वालों में, है ना, पॉइंट वालों में। अब देखो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट से पहले की संख्या होती है ना, मेन संख्या, यही तो है अपनी मेन संख्या, इसमें +1 कर दो। कर दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो। क्या करो? मल्टीप्लाई। 3 है तो इसे 1 में से घटाओ। 3 को 1 माइनस 0.3 करेंगे तो कितना बचेगा? 0.7। और जो 0.7 किसकी वैल्यू थी? 0.7 किसकी वैल्यू थी? log 5 की। तो log 5 की वैल्यू थी, यानी 5 की वैल्यू थी, तो इसे लिखूंगा 10⁻⁻5 में। ऐसे किसकी वैल्यू थी? 5 की। ऐसे देखो pH इज इक्वल टू अगर कितना दे रखा हो 3.5, तो सबसे पहले 3 में 1 प्लस करो। H+ के लिए लिखने के लिए 3 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा रे? इसका क्या कर रखा रे? अरे सॉरी, मैं थोड़ा गलत तरीका बता दिया यार। ओ, मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, मेरे को याद नहीं रहा। सॉरी। देखो अपन को क्या है, इसको 4.3 को दोबारा लिखो। वो थोड़ा गलत तरीका बता दिया यार। थोड़ा गलत तरीका बता दिया रे यार। ये क्या बोल रहा है कि यदि pH दशमलव में दे रखी है तो हमें दशमलव से पहले जितनी संख्या होती है उसे में +1 कर लिख देते हैं। जैसे दशमलव से पहले 4 है तो हमें 10⁻⁻5 लिखना है। मतलब pH है जो दशमलव है, ये है 4.3 दे रखी है, तो दशमलव से पहले 4 है तो 4 में +1 करो, ये हो गया 5। तो इसको लिख देना है 10⁻⁻5, है ना, लिखना है। उसके बाद दशमलव के बाद जितने नंबर है, जैसे 4.74 में कितना है? 0.74। तो इसमें कितना है? 0.3, है ना, इसमें 0.3 है तो इसे 1 से घटाना है। 1 से घटा दिया, इसमें आंसर कितना आ रहा है? 0.7, है ना। अब जो नंबर आया है यह जिस लॉग के बराबर है, हमें उसके मान को आगे लिखना है। 0.7 किसके बराबर है? 5 के बराबर है, तो ये आएगा आंसर ऐसे, है ना। अब ऐसे ही देख लो 4.74 है, इसमें सबसे पहले ये है तो इसको +1 करके -5 कर दो, इंटू 74 को घटाओ तो कितना आ रहा है? 1 माइनस 0.74, ये आ रहा है 0.26 वैल्यू होती है लॉग 1.8 की, तो 1.8 ऐसे करना है। तो ये वाला, ये मैंने नोट्स में दे दिया, इसे रख लेना। तो ये हो गई अपनी pH। कभी भी दिक्कत आए फॉर्मूले देखो, थ्योरी पढ़ो पीएच की और काम करो। अब अपन सबसे पहले देखते हैं प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की पीएच निकालना। तो देखो पहला अपन देखते हैं क्या प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की पीएच निकालना सीखते हैं। ठीक है, तो देखो प्रबल अम्ल या प्रबल
क्षार की पीएच। अब मैंने देखो प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के लिए क्या बोला कि अपन को नॉर्मेलिटी लेनी है। क्या लेनी है? नॉर्मेलिटी। क्यों लेनी है नॉर्मेलिटी? भाई इसलिए लेनी है कि दोनों प्रबल हैं और दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना देते हैं भाई, उदासीन विलयन बना देते हैं, तो पीएच निकाल ही नहीं पाते, है ना। तो देखो अपन स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच निकालने के लिए अपन को क्या लिखना होगा भाई, माइनस लॉग H प्लस, है ना, एसिड की पीएच। और इसमें क्या होगा, H प्लस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलिटी क्या होगी, नॉर्मलता के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि देखो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HCl पूर्णतः टूटता है, ये नहीं होता इसमें, पूर्णतः टूटेगा। कैसे टूटेगा, वही H प्लस प्लस Cl नेगेटिव में, इसकी सांद्रता पहले 1, इसका 1 मोल था, तो शुरुआत में 0 इसका 1 टूट के 0 बना देगा, और इधर 1 इधर, तो H प्लस की सांद्रता 1 मोल आई। और जो ही HCl की सांद्रता है, तो अपन को HCl की सांद्रता तो पता है ना कि अपन ने 1 मोल लिया है, H प्लस की थोड़ी ना पता है, तो अपन को H प्लस के बराबर किसकी सांद्रता लिखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड की सांद्रता। किसकी लिखनी है, स्ट्रॉन्ग एसिड की सांद्रता, ठीक है। और अपन को स्ट्रॉन्ग बेस का निकालना है, तो स्ट्रॉन्ग बेस में क्या मिलता है भाई, OH माइनस मिलता है। OH माइनस जैसे NaOH है, टूटेगा Na प्लस प्लस OH माइनस, पहले इसका 1 मोल था, इसका 0 था, ये 1 टूटेगा तो ये 1 तो OH माइनस आएगा अपने पास। तो अपन क्या निकालेंगे कि इसकी POH निकलेगी कितनी, माइनस लॉग OH माइनस की सांद्रता, किसकी, OH माइनस की सांद्रता। तो अब इसके अपन POH निकालेंगे, और PH बराबर क्या होता है, 14 माइनस POH किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर, किस पर, 25 डिग्री सेल्सियस पर होता है ये कंडीशन। तो ये अपन को समझ आ गई। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं। देखो समझो, क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि पहला कि 0.003 MHCl है ना, इसकी अपन को पीएच लिखनी है। तो अब देखो ये क्या है, मोलरता में दी है। अब देखो HCl का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1, तो इसकी नॉर्मलता बराबर मोलरता होती है, होती कि नहीं होती, होती है। तो अपन अब इसकी H प्लस की सांद्रता कितनी होगी, वही होगी जो इसकी सांद्रता है, तो कितनी है, 0.003 बराबर 3 × 10⁻³ कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो अब देखो H प्लस की सांद्रता कितनी आ गई, 3 × 10⁻³ तो अब मैंने पीएच लिखने सिखाया था, तब क्या किया था कि -3 है, उसको पहले लिखो 3, इसका लॉग कर दो -3, माइनस लॉग -3 का वैल्यू कितनी होती है, 0.48, लॉग 3 की वैल्यू, इसको इसका आंसर कर दो, पीएच की वैल्यू आ जाएगी 2.52, ऐसे करना होता है ना। ये एक हो गया अपना। अगला देखो 0.005 कितना है, NaOH है। अब NaOH का वैलेंसी फैक्टर भी कितना होता है, एक तो N बराबर है, इसका मोलरता बराबर नॉर्मलता होगी, तो इसमें OH माइनस आयंस की सांद्रता कितनी है, इतनी ही है, 0.005 है ना। तो अब इसका POH निकालना है अपन को, तो इसको कितने लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ क्योंकि 3 में है ना, 3 के बाद पॉइंट है, तो इसकी POH निकालने के लिए 3 माइनस लॉग 5 की वैल्यू, लॉग 5 की वैल्यू कितनी होती है, 0.7, तो यह आ जाएगा 2.3। अब ये क्या है, 2.3, ये क्या है, ये POH, कभी भी गलती मत कर देना, 2.3 पहला ऑप्शन होगा, उसमें PH निकालनी है भाई, 14 माइनस 2.3 आ जाएगा 11.7, सही की गलत, एकदम सही, है ना। एक और एग्जांपल देखो कि 10⁻⁻⁴ MH2SO4 है, 4 MH2SO4 है। अब यहाँ अपन को देखो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, H2 मतलब 2। अब यहाँ वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी मोलरिटी कितनी है इसकी, 10⁻⁻⁴ इंटू वैलेंसी फैक्टर 2,
ये आएगा आंसर। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों ली मैंने नॉर्मलिटी, तो इसका सीधा आंसर इसकी रिएक्शन में है। H2SO4 का 1 मोल लिया जाए तो, और ये बनाएगा 2H प्लस प्लस SO4 माइनस 0 0। अगर ये 1 महल 0 टूटता है तो यहाँ पर 1 नहीं 2 मोल बनेंगे और यहाँ पर 1 मोल बनेगा। यहाँ पर देखो H2SO4 तो 1 मोल लिया पर बने 2 मोल H2SO4। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर एक H2SO4 2H प्लस आयन दे रहा है, इसलिए अपन मोलरिटी को कंसिडर नहीं कर सकते। यहाँ पर अपन को नॉर्मलता लेनी है, क्यों? क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है उसके वैलेंसी फैक्टर से। तो अब इसकी पीएच निकालना तो बहुत आसान हो गया। क्यों? क्योंकि देखो अब H प्लस की सांद्रता कितनी हो गई, 2 × 10⁻⁻⁴। आराम से निकाल देंगे पीएच। देखो 4 माइनस log 2 की वैल्यू कितनी होती है। अब log 2 लिखना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट log 2 की वैल्यू 0.3 लिखो, कितना आ रहा है 3.7 डायरेक्ट। अब डायरेक्ट करना। अब देखो अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे 10⁻⁻⁴ 4n NH2SO4 दे दिया। अब इसमें n खुद दे रखा है तो पीएच वही होगी, इसमें बैलेंस फैक्टर कंसिडर नहीं होगा। अब इसमें देखो 4-5 एग्जांपल्स हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं, इनको दोबारा करना। ठीक है, ये अपना प्रबल क्षार हो गया ना, है ना। तो चलो अब देखो एक क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन तुम नहीं कर सकते क्या? ये वाला क्वेश्चन समझो कि 0.3 ग्राम NaOH को जल में घोलकर 200 ml विलयन बनाएगा। विलयन की पीएच देखो, ऊपर की लाइन समझो, 0.3 ग्राम NaOH को घोलकर 200 ml विलयन बनाया गया। क्या यह है विलयन वाला क्वेश्चन नहीं आ गया? अब इसमें देखो NaOH का ग्राम दे रखा है, वेट दे रखा है ना, और NaOH का अपन को तुल्यांक के भार नहीं पता है कितना होता है। तुल्यांक के भार अपन को पता नहीं है, 40 होता है, तो उसके ग्राम तुल्यांक नहीं निकाल सकते अपन यहाँ से। ये मोल वाला कॉन्सेप्ट आ गया है पूरा। यहाँ से देखिए यहाँ तक का जो काम है ना, ये मोल चैप्टर का है। किसका है? मोल का। किसका है? मोल का। इसका ग्राम तुल्यांक निकाल लिया, और नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक इंटू 1000 बटे उसका आयतन। यहाँ से इसकी नॉर्मलता निकाली, और ये इसकी नॉर्मलता 0.3/8 आई है, यानी 3/8 × 10⁻⁻1। इसको अपन थर्ड ट्रिक यूज करके अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक और अगला क्वेश्चन देखो, NaOH विलयन की पीएच कितनी आती है? 13। 1 ml विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात करो। अभी ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर दिया इसने। क्या बोल दिया कि 1 ml विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, यानी ये पूरा विलयन है, उसमें से सिर्फ 1 ml की पूछी है इसने। 1 ml की मतलब यानी इसने एक विशिष्ट संख्या में पूछा है। तो देखो पीएच कितनी है? 13। H प्लस आयनों की सांद्रता 10⁻⁻13 हो जाएगी। 10⁻⁻13 मोल पर लीटर क्या ही है सांद्रता, यानी 1 लीटर विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता, H प्लस आयनों के मोल कितने हैं? 10⁻⁻13। तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। तो 1 ml में कितना हो जाएगा? 1000 को भाग दे तो ये आ जाएगा। तो H प्लस आयनों की सांद्रता कितनी है? इतनी। इससे मल्टीप्लाई कर दिया ना Na, है ना। Na क्या है? ये Na ये तो इसके मोल आए हैं। मोल 1 ml में H प्लस के मोल कितने हैं? ये संख्या निकालने के लिए मोल को अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्या? अवोगाद्रो संख्या, ये अवोगाद्रो संख्या है। तो चलो अपना ये काम तो हो गया। अब अपन कल पढ़ेंगे प्रबल अम्ल तथा या प्रबल क्षार के अतितनु विलयन की पीएच। बस अपन को पीएच निकालना ही सीखना है, और तो कोई दिक्कत नहीं है इस चैप्टर में।
यही सबसे बड़ा पार्ट है। 2 क्लास और ले लेगा अपना कम से कम ये।